दूसरी खबर की रुख करते हैं, जहां भागवत ज्ञान पर घमासान। जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें श्रेष्ठता बोध का नैरेटिव छोड़ देना चाहिए। भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में मुसलमानों का रहने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। वहीं अब इस विवाद में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की एंट्री हो गई है। विस्तार से आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम कभी नहीं कहते हैं कि सिर्फ हमारा सत्य ही सत्य है और तुम्हारा मिथ्या। आप अपनी जगह पर अच्छे हो, हम अपनी जगह पर अच्छे हैं, इसके लिए लड़ाई क्यों, चलिए साथ आगे बढ़ें, यही हिंदुत्व है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ ही मोहन भागवत ने मुस्लिमों से श्रेष्ठता का भाव को छोड़ने की भी अपील की है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक ट्वीट किए। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। बता दें कि लगातार उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट की। उन्होंने आगे कहा कि हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की। हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस को ज्यादा खतरा लग रहा है, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहा है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से अल्पसंख्यक को कोई खतरा नहीं है। उनका बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और भाजपा के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर सटीक साबित बैठता है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा को बोलने की बीमारी हो गई है, मुख्यमंत्री की दौड़ में है, इसलिए पार्टी और प्रदेश को बताना चाहते हैं कि उनसे ज्यादा कोई विद्वान नहीं है। जिस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए उस पर भी बोलते नजर आ रहे हैं। बता दें एक बार फिर आपको कि जिस तरीके से तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं मोहन भागवत के बयान के बाद सामने आ रही, विस्तार से एक बार फिर आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें श्रेष्ठता बोध का नैरेटिव छोड़ देना चाहिए। भागवत के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत में मुसलमानों के रहने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। वहीं अब इस विवाद में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की एंट्री भी हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम कभी नहीं कहते हैं कि सिर्फ हमारा सत्य ही सत्य है और तुम्हारा मिथ्या। आप अपनी जगह पर अच्छे हो, हम अपनी जगह पर अच्छे हैं, इसके लिए लड़ाई क्यों, चलिए साथ आगे बढ़ें, यही हिंदुत्व है। उन्होंने कहा है कि भारत में मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ ही मोहन भागवत ने मुस्लिमों से श्रेष्ठता का भाव को छोड़ने की भी अपील की है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन कौन होते हैं। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की। हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस को ज्यादा खतरा लग रहा है, जबकि अल्पसंख्यक वर्ग पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहा है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से अल्पसंख्यक को कोई खतरा नहीं है। उनका बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और भाजपा के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर सटीक साबित बैठता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा को बोलने की बीमारी हो गई है, मुख्यमंत्री की दौड़ में है, इसलिए पार्टी और प्रदेश को बताना चाहते हैं कि उनसे ज्यादा कोई विद्वान नहीं है। जिस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए उस पर भी बोलते हैं। उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं, उसमें कौन सी बात है मिलके रहने की, बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा, कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर मोहन भागवत। हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। माननीय भागवत जी ने जो कहा कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को कोई खतरा नहीं है, ये सच है। ये उन लोगों के लिए कहा है
जो ये कहते थे कि भारत में रहने में डर लगता है, ये वो लोग थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते थे, उनको संदेश गया है। खतरा वास्तव में हुआ क्या है कि जो कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोग हैं ना, जो इनको डर दिखाकर वोट लेते हैं और राजनीति करते हैं, खतरा इन लोगों को हुआ उनके बयान से। इसलिए आपने दिग्विजय सिंह जी का भी देखा होगा, इसलिए आपने ओवैसी जी का भी देखा होगा, और इसलिए आपने इस तरह के लोगों का देखा होगा, क्योंकि इनको तो राजनीतिक रोटियां सेकनी है। भारतीय जनता पार्टी हो या वो हो, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस फलीभूत भी हो रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं। आज निःशुल्क अगर अनाज मिला कोरोना काल में और अभी सबको मिला ना, उसमें कोई भेदभाव तो नहीं हुआ ना। गैस के सिलेंडर मिले उज्ज्वला योजना में तो सबको मिले ना। तो जब वो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, यहां इनको पीड़ा है।